हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी में चैप्टर 3 दैट इज मैट्रिसेस में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक, उससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में इसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 2 तक सॉल्व किया। तो आज एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज सॉल्व द इक्वेशन for x, y, z and t if 2 times x, z, y, t plus 3 times 1 minus 1, 0, 2 equals to 3 into 3, 5, 4, 6। तो इसमें x, y, z और t की वैल्यू बतानी। अगर तीन मैट्रिक्स में ऐसा रिलेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करो और इससे ये x, y, z एंड t की वैल्यू फाइंड करो। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज, देखो सो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा जो इन्फॉर्मेशन है 2 टाइम्स, अब एक मैट्रिक्स है दैट इज एक्स जेड फिर वाई टी। इट मीन्स इसी मैट्रिक्स के बारे में पूछा है, इसकी वैल्यू एक्स वाई जेड टी इसी मैट्रिक्स में, प्लस 3 टाइम्स फिर एक मैट्रिक्स से 1 माइनस 1 0 एंड 2। दिस इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स फिर एक मैट्रिक्स है 3 5 4 6। अब इसमें एक्स वाई जेड एंड टी की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस स्केलर से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट है हर एलिमेंट पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज 2 टाइम्स 2x फिर दिस इज 2z फिर दिस विल बी 2y फिर दिस इज 2t प्लस 3 टाइम्स जो एलिमेंट है सब में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू 1 दिस इज 3, 3 इंटू माइनस 1 दिस इज माइनस 3, 3 इंटू 0 दिस इज 0, 3 इंटू 2 दिस इज 6 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 दिस इज 9, 3 इंटू 5 दिस इज 15, 3 इंटू 4 दिस विल बी 12, 3 इंटू 6 दिस इज 18। नाउ दोनों मैट्रिक्स पे प्लस का साइन है, तो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। एलिमेंट सब आपस में ऐड होंगे तो ये क्या होगा, देखो 2x प्लस 3। ऑर्डर दोनों का सेम है इसलिए एडिशन यहाँ अलाउड है, ठीक है। 2z माइनस 3 दिस विल बी 2z माइनस 3, 2y प्लस 0 तो ये 2y ही होगा, 2t प्लस 6 दिस इज 2t प्लस 6। ये मैट्रिक्स क्लोज्ड इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स आपका दिस इज 9 15 दिस इज 12 दिस विल बी 18। अब यहां से क्या बोल सकते हो, देखो अब यहां से हम लोग 2x प्लस 3, 2z माइनस 3, 2y 2t प्लस 6, 9 15 12 18। अब यहाँ से क्या बोलेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। इट मीन्स दोनों मैट्रिक्स का एलिमेंट सब इक्वल होगा। तो 2x प्लस 3 दिस इज 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू 9 माइनस 3 दिस इज 6, सो x इक्वल्स टू 3। फिर यहाँ से देखो 2z माइनस 3 इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से क्या बोलोगे, 2 टाइम्स z 15 प्लस 3 माइनस 3 है प्लस 3 दिस बिकम्स 2z इक्वल्स टू 18। तो यहाँ से z इक्वल्स टू 9। नेक्स्ट 2y इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से y इक्वल्स टू 6। फिर यहाँ से 2t प्लस 6
दिस इज इक्वल्स टू 18, तो यहाँ से बोल सकते हैं 2t, 18 माइनस 6 दिस इज 12, तो यहाँ से t इक्वल्स टू 6। तो पूरे का आंसर फाइनली आप ऐसे बोल सकते हो कि x इक्वल्स टू हमारा कितना आया 3, y इक्वल्स टू हमारा 6, z इक्वल्स टू 9 एंड t इक्वल्स टू 6। ये क्वेश्चन नंबर आपके 10 का सॉल्यूशन था। आंसर इज x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 6, z इक्वल्स टू 9 एंड t इक्वल्स टू 6। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। इफ x इंटू मैट्रिक्स के अंदर है 2 3 फिर प्लस y इंटू मैट्रिक्स है -1 1 इक्वल्स टू 10 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्वेश्चन 11 देखो, दिस इज x इंटू मैट्रिक्स 2 3, फिर क्या बोला प्लस y टाइम्स मैट्रिक्स दिस इज -1 दिस इज 1 इक्वल्स टू मैट्रिक्स 10 एंड 5। अब क्या करो, x इंटू ये मैट्रिक्स, अगर x इंटू ये मैट्रिक्स है तो x को क्या होगा, इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, दिस इज 2x फिर दिस इज 3x, फिर नेक्स्ट आगे इस मैट्रिक्स में y से मल्टीप्लाई, तो हर एलिमेंट पे y से मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी -y दिस इज y इक्वल्स टू मैट्रिक्स 10 5। नाउ ये दो मैट्रिक्स को ऐड करना, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, उसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो आपके पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको ऐड कर लेते हैं। 2x माइनस वाई दिस विल बी 2x माइनस वाई एंड 3x प्लस वाई, ये आपका एक मैट्रिक्स हुआ। एंड RHS में मैट्रिक्स क्या है, दिस इज 10 5। दो मैट्रिक्स आपके इक्वल है, इट मीन्स दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। सो यू कैन से 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 10 एंड 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो। नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो यहाँ से क्या होगा, दिस इज 2x माइनस वाई प्लस 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 प्लस 5। यहाँ से y कैंसिल आउट, 2x प्लस 3x दिस बिकम्स 5x इक्वल्स टू 10 प्लस 5 दिस विल बी 15। तो 5 1 दिस इज 3, सो यू कैन से x इक्वल्स टू 3। नाउ y कैसे आएगा, आप फ्रॉम इक्वेशन 1 आप इक्वेशन 1 से y निकालो। कैसे निकालोगे, 2x, x की जगह 3 तो 2 इंटू 3 6, फिर माइनस वाई इक्वल्स टू 10। अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज माइनस वाई 10, 6 को इधर ले आओ, दिस इज माइनस 6, सो दिस विल बी माइनस वाई 10 माइनस 6 दिस इज 4, सो यू कैन से y इक्वल्स टू -4। y आपका -4 आया, सो x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -4। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, गिवन 3 टाइम्स x y z w इक्वल्स टू x6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस y z प्लस w 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज, क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है 3 टाइम्स जो मैट्रिक्स है दैट इज x y फिर दिस इज z w, उसके बाद और आपके पास एक मैट्रिक्स है x6 माइनस 1 2w प्लस 4 फिर x प्लस y, यहाँ से z प्लस w, फिर यहाँ से 3।
अब आपको एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई, तो जो भी एलिमेंट है सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। दिस विल गिव 3x 3y फिर 3z फिर 3w। अब यहाँ से दोनों मैट्रिक्स में प्लस एडिशन का साइन है तो एलिमेंट सब आपस में ऐड होंगे। x + 4 6 + x + y -1 + z + w 2w + 3। ओके, अब क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। 3x = दिस, तो यहाँ से क्या बोलोगे 3x = x + 4। 3x में से एक x गया, दिस इज 2x = 4, सो x = 2। अब देखो 3y = ये इक्वल होगा 6 + x + y। इस y को इधर ले आओ तो क्या होगा 3y, दिस बिकम्स 2y = 6 + x, x की वैल्यू 2, तो दिस इज 2y = 6 + 2, दिस इज 8, सो y = 4। नाउ 3z, दिस इज 3z = यहाँ से करो, दिस इज -1 + z + w। इस z को इधर ले आओ, दिस इज 2z = -1 + w। अब इस w की वैल्यू चाहिए तो चलो अगले स्टेप में पहले क्लियर कर लेते हैं w की वैल्यू। यहाँ से 3w = 2w + 3, 3w में से 2w सब्ट्रैक्ट हो गया, दिस विल बी w = 3। अब w 3 है तो यहाँ से पुट कर दो 2 × z, 3 - 1 दिस इज 2, सो z = 1। अब यहाँ से आप x y z सब की वैल्यू लिख सकते हो। क्या लिखोगे कि x = दिस इज 2, y = आपने यहाँ पे निकाला 4, फिर z = यहाँ से 1 एंड w = 3। ये क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सॉल्यूशन है और आपका आंसर क्या है, x = 2, y = 4, z = 3 एंड z = 1 है और w = 3। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हुआ। सो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इफ f of x = मैट्रिक्स है cos x - sin x 0, sin x cos x 0, 0 0 1, सो दैट f of x × f of y = f of x + y। ठीक है, तो आपको पता है अगर f(x) ये f of y क्या होगा, x की जगह y लिख लो, और f of x + y क्या होगा, x की जगह x + y लिख लो। तो ये प्रूफ करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 में क्या है, जो सबसे पहले आपको गिवन है वो लिख लो, f of x, ये गिवन है आपको cos x - sin x 0, फिर आपको गिवन है sin x cos x एंड दिस इज 0, फिर आपको गिवन है 0 0 1। और अपने को जो प्रूफ करना है वो देखो, प्रूफ क्या करना है, f of x × f of y = f of x + y। f of y का मतलब x की जगह y पुट करना है। तो सबसे पहले LHS से स्टार्ट करो, दिस इज f of x × f of y। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, cos x - sin x, दिस इज 0, फिर दिस इज sin x, दिस इज cos x, दिस इज 0, दिस इज 0 0 1।
अब एफ ऑफ वाई में क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह वाई लिखो, कॉस एक्स है तो दिस विल बी कॉस वाई, साइन एक्स है तो माइनस साइन वाई, जीरो एज इट इज, साइन एक्स तो ये साइन वाई, cos x तो दिस इज cos y, दिस इज जीरो एंड दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज 1। अब देखो, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, ये रो ये कॉलम, cos x इंटू कॉस वाई, cos x इंटू कॉस वाई, फिर माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर जीरो इंटू जीरो, जीरो ही होगा, ये रो ये कॉलम हो गया। अब इस रो को सेकेंड कॉलम के साथ cos x इंटू माइनस साइन वाई, तो दिस इज माइनस cos x साइन वाई, ठीक है, फिर माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर जीरो इंटू जीरो, जीरो ही होगा, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। फिर इस रो को थर्ड कॉलम से जीरो इंटू दिस जीरो, माइनस साइन एक्स इंटू जीरो, जीरो इंटू वन, तो ये तो आपका जीरो ही रहेगा, तीनों का सम जीरो ही होना है। अब सेकेंड रो चलो फर्स्ट कॉलम, साइन एक्स ये रो ये कॉलम, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये रो ये कॉलम, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, जीरो इंटू जीरो। अब इस रो को इस कॉलम के साथ साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर ये रो ये कॉलम कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर जीरो इंटू जीरो, दिस इज जीरो, कोई ज़रूरत नहीं प्लस जीरो लिखने की। फिर एक रो और ये कॉलम जीरो इंटू साइन एक्स जीरो, कॉस एक्स इंटू जीरो जीरो, फिर जीरो इंटू जीरो 1, दैट इज ऑल्सो जीरो। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये रो ये कॉलम जीरो इंटू कॉस एक्स जीरो, जीरो इंटू साइन वाई जीरो, 1 इंटू जीरो, दिस इज जीरो। ये रो ये कॉलम जीरो इंटू माइनस साइन वाई जीरो, जीरो इंटू कॉस वाई जीरो, जीरो इंटू 1, दिस इज ऑल्सो जीरो। ये रो ये कॉलम जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो 1 इंटू 1, दिस इज 1। ये आपका मैट्रिक्स हुआ। अब इस मैट्रिक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये आपका कौन सा फॉर्मूला है, दिस इज cos ऑफ x प्लस वाई का। अब इसमें से माइनस साइन को कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, cos x साइन वाई प्लस साइन x cos y, ये तो जीरो एज इट इज। फिर यहाँ देखो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, इसको ठीक से देखो, साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला बन रही है, तो दिस इज साइन ऑफ x प्लस वाई। फिर अगर इसमें से ठीक से देखो तो इसको ऐसे लिखो, प्लस वाले के इधर माइनस वाले इधर करके, तो दिस इज कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और जीरो आपका एज इट इज, ये भी जीरो एज इट इज, ये भी जीरो एज इट इज, और ये 1 आपका एज इट इज। मैट्रिक्स यहाँ पे क्लोज हुआ। नाउ दिस इज कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ माइनस कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, ये साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला है, दिस इज साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, दिस इज जीरो। फिर यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये कॉस ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला, ये भी लिख सकते हैं, दिस इज कॉस एक्स प्लस वाई, जीरो एज इट इज, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज 1। अब अगर इसको ठीक से देखें तो ये हमारा देखो क्या है, कॉस एक्स की जगह कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई है, माइनस साइन की जगह माइनस साइन एक्स प्लस वाई है, जीरो की जगह जीरो, फिर साइन एक्स की जगह साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स की जगह कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, जीरो की जगह जीरो, फिर यहाँ भी जीरो की जगह जीरो, जीरो की जगह जीरो, और 1 की जगह 1,
इट मीन दिस इज जस्ट सिंपल एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, यही तो आपका RHS है, प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ो। सो क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं, सॉ दैट 5 - 1 6 7 2 1 3 4 दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इज नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 5 - 1 6 7। दोनों को इंटरचेंज कर दे, दोनों मैट्रिक्स वही था ना, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, ये जनरली होता था, उसी को ये प्रूफ करना है। सबसे पहले LHS फाइंड कर लेते हैं और RHS इधर फाइंड कर लेते हैं, दोनों को दिखाना है कि आपस में इक्वल नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। सो क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट 5 - 1 6 7 5 - 1 6 7 2 1 3 4 2 1 3 4 is not equals to 2 1 3 4, फिर दिस इज 5 - 1, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। तो यहाँ पर एक काम करें, सबसे पहले LHS फाइंड कर लेते हैं। LHS इक्वल्स टू आपका कितना है, ये 5 - 1 6 7 और यहाँ पर आपका कितना है, दिस इज 2 1 दिस इज 3 4। ये देखो 2/2 मैट्रिक्स है, तो आपस में मल्टीप्लाई तो हो ही सकता है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये कितना होता है मल्टीप्लाई होते क्या, आपको रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होगा, रो कॉलम 5 - 1 2 3, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा 5 × 2, दिस इज 5 × 2, फिर -1 × 3 -1 × 3, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ 5 × 1 प्लस -1 × 4 -1 × 4। अब इस रो को इस कॉलम के साथ 6 × 2, फिर 7 × 3, उसके बाद ये रो ये इस कॉलम के साथ 6 × 1 प्लस 7 × 4 7 × 4। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, 5 × 2 दिस इज 10, 3 × -1 दिस इज -3, 5 × 1 दिस इज 5, -1 × 4 दिस इज -4, 6 × 2 दिस इज 12 प्लस 7 × 3 दिस इज 21, 6 × 1 दिस इज 6 प्लस 7 × 4 दिस इज 28। आपका ये मैट्रिक्स क्लोज हो गया। अब देखो दिस विल बी इक्वल्स टू 10 - 3 दिस इज 7, 5 - 4 दिस इज 1, 12 + 21 दिस बिकम्स 33, 6 + 28 दिस इज 34। ये आपका LHS हो गया। अब RHS देखो, RHS आपका कितना होगा, दिस इज 2 1 3 4, दिस इज 5 - 1, दिस इज 6, दिस इज 7। अब यहां से देखो इस रो टू कॉलम 2 × 5 फिर 1 × 6 प्लस 1 × 6। अब इस रो को इस कॉलम के साथ 2 × -1 फिर 1 × 7 1 × 7। इस रो को इस कॉलम के साथ 3 × 5 3 × 5
प्लस 4 इंटू 6, 4 इंटू 6, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 7, 4 इंटू 7। नाउ यहाँ से देखो 2 इंटू 5 दिस इज 10, प्लस 6 इंटू 1 दिस इज प्लस 6, फिर 2 इंटू -1 दिस इज -2, 1 इंटू 7 दिस इज प्लस 7, 3 इंटू 5 दिस इज 15, प्लस 4 इंटू 6 दिस इज 24, 3 इंटू -1 दिस इज -3, प्लस 4 इंटू 7 दिस इज 28। अब यहां से क्या बोल सकते हो, दिस इज 10 प्लस 6 दिस विल बी 16, -2 प्लस 7 दिस इज 5, 15 प्लस 24 दिस विल बी 39, 28 माइनस 3 दिस इज 25। क्लियरली आपको यहां से दिख रहा है LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। यही अपने को प्रूव करना था कि LHS आपका RHS के इक्वल नहीं है। अब इस 14 का सेकेंड पार्ट देखो, 14 का सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, 3x3 मैट्रिक्स है, 1 2 3 0 1 0 1 1 0 -1 1 0 0 -1 0 2 3 4 इज नॉट इक्वल टू -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, फिर क्या बोला 1 2 3 0 1 0 1 1 1 1 1 0। यहाँ भी वही किया, दोनों मैट्रिक्स को इंटरचेंज कर दिया, ये पहले था तो इसको बाद में कर दिया, और ये बाद में था तो इसको पहले कर दिया, और दोनों को दिखा रहा है इज नॉट इक्वल टू, दोनों इक्वल नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड पार्ट देखो, 14 का सेकेंड पार्ट, प्रूव दैट मैट्रिक्स आपका है 1 2 3, दिस इज 0 1 0, फिर दिस इज 1 1 0, उसके बाद दिस इज -1 1 0, फिर दिस इज 0, दिस विल बी -1, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4 is not equals to। अब यहाँ पर ये मैट्रिक्स यहाँ लिखो, -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। अब ये वाली मैट्रिक्स यहाँ लिख दो, दिस इज 1 2 3, this is 0, this is 1, this is 0 1 1 0। ओके, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। अब इसको हम लोग कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले LHS, पहला मैट्रिक्स 1 2 3 0 1 0 1 1 0, फिर दूसरा मैट्रिक्स इनटू में -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। अब इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो आपस में, देखो दोनों 3x3 है, आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रो ये कॉलम। अब देखो ये रो ये कॉलम, 1 इंटू -1 1 इंटू -1, फिर 2 इंटू 0 दिस इज 0, 3 इंटू 2 3 इंटू 2। अब इस रो को इस कॉलम के साथ 1 इंटू 1, फिर 2 इंटू -1 2 -1, फिर 3 इंटू 3। अब इस रो को इस कॉलम के साथ, इस रो को इस कॉलम के साथ 1 इंटू 0 0 ही होगा, 2 इंटू 1, फिर 3 इंटू 4 3 इंटू 4।
अब इस रो को इस कॉलम से 0 इंटू -1 दिस इज 0, 1 इंटू 0 दिस इज 0, फिर 0 इंटू 2, ये भी आपका 0 हुआ। ये रो ये कॉलम 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2। अब इस रो को इसके अलॉन्ग 0 इंटू 1 0, फिर 1 इंटू -1 इंटू -1, फिर 0 इंटू 3 दिस इज 0, फिर इस रो को इसके अलॉन्ग 0 इंटू 0 0, ठीक है, फिर 1 इंटू 1, फिर 0 इंटू, हमें क्या किया, इस रो को इस कॉलम के अबाउट 0 इंटू 0, 1 इंटू 1, फिर 0 इंटू 4, तो दिस इज 0। अब इस रो को इस कॉलम के अबाउट 1 इंटू -1, 1 इंटू -1, फिर 1 इंटू 0, ये रो ये कॉलम 1 इंटू 0 दिस इज 0, फिर 0 इंटू 2 दिस इज ऑल्सो 0, फिर इस रो को इस कॉलम के अलॉन्ग 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, फिर ये रो ये कॉलम 1 इंटू 1 लिख लिया, फिर 1 इंटू -1, 1 इंटू -1, फिर 0 इंटू 3 दिस इज 0, फिर ये रो ये कॉलम 1 इंटू 0 0, फिर 1 इंटू 1, फिर 0 इंटू 4 दिस इज 0। यहाँ पर आपका ये मैट्रिक्स यहाँ पर क्लोज हुआ। अब आगे देखो इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, देखो तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू 1 -1 दिस इज -1, 3 इंटू 2 दिस इज +6, 0 ये तो तीनों का 0 था, ये 1 इंटू -1 दिस इज -1, +0 से कोई मतलब है नहीं, 1 इंटू 1 दिस इज 1, 2 इंटू -1 दिस इज -2, 3 इंटू 3 दिस इज 9, 0 1 इंटू -1 दिस विल बी -1, बाकी 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है, 1 इंटू 1 दिस इज 1, फिर 1 इंटू -1 दिस इज -1, फिर 1 इंटू 0 दिस इज 0, 2 इंटू 1 दिस इज +2, फिर 3 इंटू 4 दिस विल बी 12, फिर 1, फिर यहाँ से 1, ओके। अब यहाँ से क्या लिख सकते हो, -1 + 6 दिस इज 5, 0 -1, उसके बाद क्या होगा, 9 + 1 10 -2 दिस इज 8, -1, 1 -1 दिस इज 0, फिर 2 + 12 दिस इज 14, 1 1, ये आपका LHS आ गया। अब इसमें RHS फाइंड करने की कोशिश करते हैं। RHS देखो, RHS आपका क्या, -1 1 0, फिर दिस इज 0 -1 1, दिस इज 2 दिस इज 3 दिस इज 4, फिर इंटू दिस इज 1 2 3, दिस इज 0 1 0, दिस इज 1 1 0। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखो इस मल्टीप्लाई को कैसे करते हैं हम लोग। अब यहाँ से देखो मल्टीप्लाई कैसे होता है। दिस विल बी, ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा। ये देखो -1 1 0, ये 1 0 1, -1 इंटू 1 डायरेक्ट लिखते हैं -1, फिर 1 इंटू 0 दिस इज 0, फिर 0 इंटू 1 दिस विल बी 0, फिर इस रो को इस कॉलम पे -1 1 0, ये 2 1 1 के साथ मल्टीप्लाई, -1 इंटू 2 दिस इज -2, फिर 1 इंटू 1 दिस इज 1, फिर 0 इंटू 1 दिस विल बी +0, फिर इस रो को इस कॉलम के लॉन्ग -1 इंटू 3 दिस इज -3, फिर 1 इंटू 0 0 +0, ओके, प्लस फिर 0। अब इस रो को
इस कॉलम के अलॉन्ग 0 इंटू 1 दिस इज 0, फिर -1 इंटू 0 0, फिर 1 इंटू 1 दिस इज +1, फिर इस रो को इस कॉलम के अलॉन्ग 0 इंटू 2 0, -1 इंटू 1 दिस इज -1, 1 इंटू 1 दिस इज 1। अब इस रो को इसके अलॉन्ग 0 इंटू 3 0, -1 इंटू 0, फिर 1 इंटू 0 +0 +0। इस रो को इस कॉलम के बाद 2 इंटू 1 2, फिर 3 इंटू 0 दिस इज 0, 4 इंटू 1 दिस इज +4, फिर इस रो को इस कॉलम के अलॉन्ग 2 इंटू 2 दिस इज 4, 3 इंटू 1 दिस इज +3, फिर 4 इंटू दिस इज +4। अब देखो इस रो को इसके अलॉन्ग 2 इंटू 3 दिस इज 6, फिर 3 इंटू 0 दिस इज 0, 4 इंटू 0 दिस इज 0। अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं, -1 दिस इज -1, दिस इज 1, दिस इज 6, 4 + 2 6, -2 + 1 दिस इज -1, -1 + 1 दिस इज 0, 4 + 4 8 + 3 दिस इज 11, -3 दिस इज 0 एंड दिस विल बी 6। यहाँ से आपको दिख रहा होगा LHS हमारा ये है, RHS ये है, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है नहीं। तो यहाँ से क्या बोलोगे कि LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बोल रहा है, फाइंड a² - 5a + 6i इफ a = 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो यहाँ पर a² - 5a 6i, i मतलब आइडेंटिटी, और इसका जो ऑर्डर होगा जो a का ऑर्डर होगा, a का ऑर्डर 3 × 3 है, तो i का भी ऑर्डर आपका 3 × 3 है, और i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, सबसे पहले जो मैट्रिक्स A लिखा है वो लिख लो, दिस इज 2 0 1, दिस इज 2 1 3, दिस इज 1 -1 0, 1 -1 0, 2 1 3 2 0 1। ये आपका मैट्रिक्स A हो गया। अब यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं a²। तो सबसे पहले a² फाइंड करने के लिए अपने को, क्योंकि पूछा क्या है आपको, पहले वो देख लो, पूछा है a² - 5a + 6i, इसकी वैल्यू पूछा है। तो इसकी वैल्यू निकालने का मतलब a² चाहिए, तो पहले a² मतलब क्या हुआ, a × a, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स A हमारा क्या है, 2 0 1 2 1 3, फिर 1 -1 0 इंटू, फिर मैट्रिक्स A लिखो, दिस इज 2 0 1, दिस इज 2 1 3, दिस इज 1 -1 0। ये आपका दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई है। तो यहाँ से देखो इस रो को इस कॉलम के अबाउट मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 2 दिस विल बी 4, 0 × 2 0, 1 × 1 दिस इज +1। अब इस रो को सेकेंड कॉलम के साथ 2 × 0 दिस इज 0, 0 × 1 दिस इज ऑल्सो 0, फिर 1 × -1 दिस विल बी -1। फिर इस रो को थर्ड कॉलम के साथ 2 × 1 दिस इज 2, 0 × 3 दिस इज 0, 1 × 0 दिस इज 0। ओके, अब देखो इस रो को इस कॉलम के अलॉन्ग 2 × 2 दिस इज 4, उसके बाद 1 × 2 दिस इज 2, फिर 3 × 1 रो कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग इस रो को इस कॉलम के अलॉन्ग, ठीक है। 2 × 2 4, फिर 1 × 2 2,
फिर 3 इंटू 1 दिस इज +3। फिर इस रो को सेकेंड कॉलम से 2 इंटू 0 दिस विल बी 0, 1 इंटू 1 दिस इज +1, फिर 3 इंटू -1 दिस इज -3। फिर इस रो को इस कॉलम के अलॉन्ग 2 इंटू 1 दिस इज 2, फिर 1 इंटू 3 दिस इज +3, फिर 3 इंटू 0 दिस इज 0। इस रो को इस कॉलम के अलॉन्ग 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 2 दिस इज -2, 0 इंटू 1 दिस विल बी 0। इस रो को इस कॉलम के अलॉन्ग 1 इंटू 0 दिस इज 0, -1 इंटू 1 दिस इज -1, फिर 0 इंटू -1 दिस इज 0। 0 से मल्टीप्लाई होगा सेकेंड में, देखो ना 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 -1, 0 इंटू -1 0। फिर इस रो को इस कॉलम के अलॉन्ग 1 इंटू 1 दिस इज 1, -1 इंटू 3 दिस इज -3, फिर 0 इंटू 0 दिस इज 0। ये आपका मैट्रिक्स हो गया। अब इसकी वैल्यू देखो कितना सिंपल आता है, 4 + 1 दिस इज 5, 4 + 2 6 + 3 दिस इज 9, 2 - 2 दिस विल बी 0, दिस इज -1, दिस इज 1 - 3 दिस इज -2, दिस इज -1। अब यहाँ से दिस इज 2, 2 + 3 दिस इज 5, 1 - 3 दिस इज -2। ये आपका a² आ गया। अब इसकी वैल्यू देखो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। देखो अपने को जो बोला था वो क्या था, a² - 5a + 6i की वैल्यू बोला था। a² तो हमारा ये एज इट इज रहेगा, दिस इज 5 - 1 2, दिस इज 9 - 2 5, दिस इज 0, दिस इज -1 -2। ये आपका आ गया a²। अब -5a मैट्रिक्स A देखो क्या है, मैट्रिक्स A आपका देखो क्या था, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ये आपका A मैट्रिक्स था। 6i, i का मतलब आपको बताया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 × 3 का, दिस इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और मैट्रिक्स यहाँ पर आपका क्लोज हो गया। अब इसी मैट्रिक्स का सबका वैल्यू बताना है। देखो जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो मैट्रिक्स अपने को बताना है। ये मैट्रिक्स एज इट इज लिखो, 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 -1 -2, 5 इंटू दिस मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है वो हर एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल बी 5 इंटू 2 दिस इज 10, 5 इंटू 0 दिस इज 0, 5 इंटू 1 दिस इज 5, 5 इंटू 2 दिस इज 10, 5 इंटू 1 दिस इज 5, 5 इंटू 3 दिस इज 15, 5 इंटू 1 दिस इज 5, 5 इंटू -1 दिस इज -5, 5 इंटू 0 दिस इज 0, प्लस 6 इंटू 1 दिस इज 6, 6 इंटू 0 0 0। वही काम करेंगे, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, तो हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो 6 से, दिस इज 0, 6 इंटू 1 दिस इज 6, दिस इज 0, फिर 6 इंटू 0 दिस इज 0, 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 दिस विल बी 6। अब क्या करो, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों में क्या माइनस साइन है, इट मीन्स जो एलिमेंट है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में सबट्रैक्ट होंगे। 5 - 10, क्या एक काम करो, चलो कर लो इसको पहले, 5 - 10, 5 - 10, फिर -1 - 0, -1 - 0, फिर 2 - 5, फिर 9 - 10, -2 - 5, 5 - 15, फिर 0 - 5, -1 +5, उसके बाद -2 और ये -0। ये आपका मैट्रिक्स आ गया, प्लस
फिर ये मैट्रिक्स लिखो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब यहाँ से क्या बोल सकते हो, 5 माइनस 10 दिस इज -5, 9 माइनस 10 दिस इज -1, 0 माइनस 5 दिस इज -5, -1 माइनस 0 दिस इज -1, -2 माइनस 5 दिस इज -7, -1 प्लस 5 दिस विल बी 4, 2 माइनस 5 दिस इज -3, 5 माइनस 15 दिस इज -10, -2 माइनस 0 दिस इज -2, ये मैट्रिक्स क्लोज्ड, प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब क्या करो, दोनों मैट्रिक्स में एडिशन का साइन है तो दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड होंगे, -5 प्लस 6, -1 प्लस 0, -3 प्लस 0, -1 प्लस 0, -7 प्लस 6, -10 प्लस 0, -5 प्लस 0, 4 प्लस 0, -2 प्लस 6, ब्रैकेट क्लोज्ड। नाउ अब आपका जो रिजल्ट आएगा फाइनली देखो, -5 प्लस 6 दिस इज 1, दिस इज -1, दिस विल बी -3, दिस इज -1, -7 प्लस 6 दिस इज -1, -10, -5 दिस इज 4, -2 प्लस 6 दिस इज 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज 1 -1 -3 मैट्रिक्स में फॉर्म में है, -1 -1 -10 -5 4 4। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करो। सो क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, क्वेश्चन नंबर 17 नहीं 16, पहले 16 देखते हैं। दिस इज ए इफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 0 2 0 2 1 2 0 3 प्रूव दैट ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई। यहाँ पर आई का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है वही ऑर्डर, और मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो आई का भी मैट्रिक्स आई का भी ऑर्डर आपका 3 क्रॉस 3 ही होगा। तो ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई इक्वल्स टू 0, ये प्रूफ करना, और मैट्रिक्स ए आपको ये गिवन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। सो क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू आपको क्या बोला, दिस इज 1 0 1 0 2, दिस इज 0 2 1, उसके बाद 2 0 3 2 0 3, ये मैट्रिक्स ए है। और फिर आपको क्या बोला कि प्रूव दैट ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से ये मैट्रिक्स ए है, अब ए क्यूब निकालना है। सबसे पहले ए क्यूब निकालते, ए स्क्वायर आई तो आपको पता ही आइडेंटिटी है, ए क्यू और ए स्क्वायर। उससे पहले ए से ए स्क्वायर फाइंड करो, फिर ए क्यू, ए स्क्वायर, दिस विल बी ए इंटू ए। अब यहाँ से क्या आएगा, दिस इज 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये मैट्रिक्स ए हुआ, इंटू फिर से एक मैट्रिक्स, दिस इज 1 0 2, दिस इज 0 2 1, दिस इज 2 0 3। ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई था। अब यहाँ से देखो रिजल्ट क्या आएगा, इस रो का इस कॉलम के अलग मल्टीप्लाई करो, इस रो को इस कॉलम के अलग, 3 क्रॉस 3 है दोनों तो मल्टीप्लाई हो ही सकता है। रो कॉलम, रो टू कॉलम, ये रो ये कॉलम, 1 इंटू 1 दिस इज 1, 0 इंटू 0 दिस इज 0, 2 इंटू 2 दिस इज प्लस 4। अब देखो इस रो को इस कॉलम के अबाउट 1 इंटू 0, इस रो को इस कॉलम के मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, 1 इंटू 0 दिस इज 0, फिर देखो 1 इंटू 0, फिर 0 इंटू 2 दिस इज ऑल्सो 0, फिर 2 इंटू 0 दिस इज ऑल्सो 0, फिर इस रो को इसके अबाउट 1 इंटू 2
दिस इज़ 2, फिर 0 इंटू 1 दिस इज़ 0, फिर 2 इंटू 3 दिस इज़ 6। अब इस रो को इस कॉलम के अलॉन्ग 0 इंटू 1 दिस इज़ 0, 2 इंटू 0, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 0 दिस इज़ 0, 1 इंटू 2 दिस विल बी 2। फिर इस रो को इस कॉलम के अलॉन्ग 0 इंटू 0 दिस इज़ 0, 2 इंटू 2 दिस इज़ 4, 1 इंटू 0 दिस इज़ 0। इस रो को इस कॉलम के अलॉन्ग 0 इंटू 2 दिस इज़ 0, 2 इंटू 1 दिस इज़ प्लस 2। इस रो को इसके कॉलम के अलॉन्ग 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 1 2, फिर 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 दिस इज 3। अब इस रो को इस कॉलम के अलॉन्ग 2 इंटू 1 दिस इज 2, फिर 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 दिस इज 6। इस रो को इस कॉलम के अलॉन्ग 2 इंटू 0 दिस इज 0, फिर 0 इंटू 2 दिस विल बी ऑल्सो 0, फिर 3 इंटू 0 दिस इज 0। फिर इस रो को इस कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 दिस इज 4, 0 इंटू 1 दिस इज 0, 3 इंटू 3 दिस इज 9। ओके, अब देखो यहाँ से क्या आता है, यहाँ से आपका काफ़ी सिंपल वे में आएगा। 1 plus 4 this is 5, this is 0, 2 plus 6 this is 8, 0 plus 0 this is 2, this is 4, 2 plus 3 this is 5, उसके बाद 2 plus 6 this is 8, 0, 4 plus 9 this is 13। ये आपका ए स्क्वायर आ गया, लेकिन अपने को ए क्यूब तक चाहिए था, तो फिर यहाँ से ए क्यूब भी निकालो। आप क्या बोलोगे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर तो आपका यही आया था, पूरा लिखो, दिस इज 5 0 8, दिस इज 2 4 5, दिस इज 8 0 13 इंटू मैट्रिक्स ए लिखो, दिस इज 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ये आपका हो गया ए क्यूब। देखो अब यहाँ से ए क्यूब फाइंड करेंगे हम लोग। ए क्यूब कैसे फाइंड करते हैं, देखो चलो इसको मल्टीप्लाई करो, ये भी रो टू कॉलम 3 क्रॉस 3, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस रो को इस कॉलम के अबाउट, इस रो को इस कॉलम के, 5 इंटू 1 दिस इज 5, 0 इंटू 0 दिस इज 0, 8 इंटू 2 दिस इज 16। फिर इस रो को इस कॉलम के अलावा 5 इंटू 0 दिस इज 0, फिर 0 इंटू 2 दिस इज 0, 8 इंटू 0 दिस इज 0। इस रो को इस कॉलम के अलावा 5 इंटू 2 दिस इज 10, 0 इंटू 1 0, फिर 8 इंटू 3, 0 इंटू 1 0 कर लिया, फिर 8 इंटू 3 दिस इज 24। अब देखो इस रो को इस कॉलम के अबाउट 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 0 दिस इज 0, 5 इंटू 2 दिस इज 10। इस रो को इस कॉलम का आउट किया, 2 इंटू 1 4 इंटू 0, फिर 5 इंटू 2। अब इस रो को इसके अलॉन्ग 2 इंटू 0 दिस इज 0, 4 इंटू 2 दिस इज 8, 5 इंटू 0 दिस विल बी 0। फिर इस रो को इस कॉलम के अलॉन्ग 2 इंटू 2 दिस इज 4, 4 इंटू 1 दिस विल बी प्लस 4, फिर 5 इंटू 3 दिस इज 15, 5 इंटू 3 15। अब आगे देखो इस रो को इस कॉलम के अबाउट, इस रो को इस कॉलम के अबाउट 8 इंटू 1 8, 0 इंटू 0 0, 13 इंटू 2 दिस इज 26। फिर इस रो को इस कॉलम के अबाउट 8 इंटू 0 दिस विल बी 0, 0 इंटू 2 दिस इज 0, 13 इंटू 0 दिस इज ऑल्सो 0। इस रो को इस कॉलम के अबाउट 8 इंटू 2 दिस विल बी 16, 0 इंटू 1 दिस इज 0, 13 इंटू 3
39 एंड मैट्रिक्स यहाँ पर क्लोज। अब सबकी वैल्यू देखो कितना सिंपल आता है आपका ये मैट्रिक्स। 5 + 16 दिस इज 21, 2 + 10 दिस विल बी 12, 8 + 26 दिस इज 34, यहाँ से 0, यहाँ से 8, यहाँ से 0, 9। अब यहाँ से देखो 10 + 24 कितना होगा ये, दिस इज 34, ओके। 4 + 4 8 + 15 दिस इज 23, 16 + 39 ये हो गया 45 + 10 दैट इज 55। अब आपका यहाँ से a³ आ गया। अब इसमें जो अपने को प्रूफ करना था वो क्या प्रूफ करना था, a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। तो यहाँ से LHS निकालो, ठीक है। LHS क्या था, LHS आपका था a³ - 6a² + 7a + 2i, यही हमारा LHS था। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। तो सबसे पहले a³ देखो, a³ आपका ये है, दिस इज 21, 12 दिस इज 34, यहाँ से 0, 8, 0, 34, 23, 55, 34, 23, 55 - 6a²। a² आपका कहाँ से आएगा, तो ये जो हमारा a² यहाँ पर आया था 508 वाला, चलो तो a² लिखते हैं, दिस इज 508, दिस इज 2, 4, 5, दिस इज 8, 0, 13 + 7th a, a का मतलब कितना हुआ 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 3 + 2i + 2i, I means identity, this will be 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। इसकी वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले एक काम करें, यहाँ 6, 7 ये सब को अंदर निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में। तो a³ में तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं, तो एज इट इज होगा 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0, 55, 6 से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, 6 × 5 दिस इज 30, 0, 6 × 8 48, 6 × 2 12, 6 × 4 this is 24, 6 × 5 this will be 30, 6 × 8 48, 6 × 0 0, 6 × 13 कितना होगा 30 × 5 678। क्या क्या जो भी एलिमेंट था सब में मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, क्योंकि मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई था तो अंदर जाएगा तो हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। वही लॉजिक यहाँ भी करो, 7 से तो हर एलिमेंट मल्टीप्लाई करो, 7 दिस विल बी 0, 7 × 2 दिस इज 14, 0, 7 × 2 दिस इज 14, 7 × 1 दिस इज 7, 7 × 2 14, 7 × 0 दिस इज 0, 7 × 3 दिस इज 21 प्लस इस 2 को हर किसी का तो मल्टीप्लाई करो, दिस इज 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2। अब क्या करो इसमें, ये मैट्रिक्स दोनों के बीच डिफरेंस है, इनके बीच प्लस प्लस। एक काम करते हैं, जो भी एलिमेंट है ना उस सब एलिमेंट को आपस में कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो अगर माइनस है तो आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होगा, प्लस है तो आपस में एलिमेंट सब प्लस होगा। तो जितना मैट्रिक्स, चार मैट्रिक्स, चारों कैलकुलेशन एक साथ करते हैं हम लोग। देखो 21 - 30
+7 +2। फिर यहाँ से देखो 12 - 12 +0 +0 34 +48, सॉरी 40 प्लस नहीं माइनस, यहाँ माइनस साइन है, +14 +0। अब इसके अलावा 0 - 0 0 - 0 +0 +0। फिर देखो 8 - 24, फिर यहाँ से +14 +2। अब यहाँ से 0 -0 +0 फिर 0। अब ये देखो 34 -48 +14 +0। फिर यहाँ पे 23 -30 +7 +0। अब यहाँ से देखो 55 -78 +21 +2। अब यहाँ से देखो क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा देखो 21 +7 28 +2 30 30 - 30 0, ये भी 0। ये देखो 34 +14 34, चलो एक काम करते हैं इसको लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ से देखो दिस विल बी, ये तो 0 आया, ये तो 0 माइनस ये तो 0 ही होगा। यहाँ से आपका क्या होगा 34 +14 48 - 48, ये भी 0। 12 - 12 ये भी 0। 8 + 2 10 + 14 24 - 24, दिस इज 0। 23 + 7 30 - 30, दिस इज 0। 34 + 14 48 - 48, दिस इज 0, दिस विल बी 0। अब यहाँ से देखो 2 + 21 23 + 55, दिस इज 78 78 - 78, दिस इज 0, दिस इज इक्वल्स टू 0। यही तो आपका RHS था, प्रूव्ड। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपको नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 17 अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे हैं, देखो इफ A 3 - 2 4 - 2 and I 1 0 0 1, find K so that A² equals to KA - 2I। K की वैल्यू बताओ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, A² equals to KA - 2I। तो सबसे पहले इसमें A² फाइंड कर लेंगे, A आपको गिवन है और I भी आपको पता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में सबसे पहले जो आपको गिवन है A आपको कितना गिवन है, A इज 3 - 2, फिर दिस इज 4 - 2 3 - 2 4 - 2, ये आपका मैट्रिक्स A है। और इसने जो बोला K की वैल्यू बताओ और एक कंडीशन दे दिया कि A² इक्वल्स टू KA - 2I। तो K की वैल्यू बताओ, यही क्वेश्चन है आपका। सिंपली सबसे पहले A² फाइंड करते हैं। A² देखो कैसे आएगा, A इंटू A से आएगा। A आपका कितना है, A इज 3 - 2 4 - 2 इंटू, फिर यहाँ से 3 4 - 2
-2। अब यहाँ से रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करो, इस रो को इस कॉलम के लॉन्ग 3 इंटू 3 दिस इज 9, -2 इंटू 4 दिस इज -8। फिर इस रो को इस कॉलम के लॉन्ग 3 इंटू -2 दिस इज -6, -2 इंटू -2 दिस इज +4। अब इस रो को, ये रो तो मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम के साथ, अब इस रो को इसके साथ 3 इंटू 4 दिस इज 12, फिर -2 इंटू 4 दिस इज -8, फिर 4 -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू -2 दिस इज -8, फिर -2 इंटू -2 दिस इज +4। ओके, नाउ यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, 9 -8 दिस इज 1, 12 -8 दिस इज 4, -6 + 4 दिस इज -2, -8 + 4 दिस विल बी -4। ये आपका a² आ गया। अब जो अपने को प्रूफ करना था वो पूरा लिख लो। क्या करना था, a² = ka - 2i। a² हमारा क्या है, a² इज 1 - 2 4 - 4 k टाइम्स मैट्रिक्स A, दिस इज 3 - 2 4 - 2 -2i, i क्या होगा 1 0 0 1। अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि दिस इज 1 - 2 4 - 4, ये आपका a²। k से इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई है तो जो भी एलिमेंट होगा सब एलिमेंट में k से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज 3k - 2k, ये क्या होगा, दिस इज 4k, दिस इज -2k। फिर ये 2 से मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में तो जो एलिमेंट है सब में मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज 2 × 1 2 × 0 दिस इज 0, 2 × 0 दिस इज 0, 2 × 1 दिस विल बी 2। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इज 1 - 2 4 - 4। अब क्या लिखा है, दो मैट्रिक्स के बीच सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो सिंपल क्या होगा, एलिमेंट सब आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा 3k - 2, फिर यहाँ से -2k, 0 सब्ट्रैक्ट कोई मतलब नहीं है, 4k में 0 सब्ट्रैक्ट करो, दिस इज 4k, -2k यहाँ पे -2 सब्ट्रैक्ट करो। अब यहाँ से एक चीज़ बोल सकते हो, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इट मीन्स दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। किसी एक को इक्वेट कर दो 1 = आप क्या बोल सकते हो, दिस इज 3k - 2, तो यहाँ से k = आप क्या बोलोगे 1 -2 कितना 1 + 2 3 3 = 3k, k = 1। अब कोई वैल्यू पे चेक कर लो, क्या k = 1 पे हर एलिमेंट इक्वल है, चेक कर लो, k = 1 पे 4 हाँ इक्वल है, k = 1 पे -2 - 4, फिर ये भी -2, तो k = 1 इसका फाइनल आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 का आपका सॉल्यूशन था एंड आंसर इज k = 1। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 18 इज इफ A मैट्रिक्स A 0 - 10 α/ 2 10 α/ 2 0 and I is identity matrix of order 2, then saw that I plus A equals to I minus A cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा cos अल्फा, ये मैट्रिक्स आपको मैट्रिक्स A गिवन है दिस, एंड आपको ये प्रूफ करना है कि I plus A equals to I minus A इंटू एक मैट्रिक्स है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा cos अल्फा। तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, तो 18 में जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो पहले लिख लो। हमारे पास इस क्वेश्चन 18 में सबसे पहले एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स A। सो दिस मैट्रिक्स A इक्वल्स टू दिस इज 0 माइनस 10 α/2, दिस इज 10 α/2 एंड दिस इज 0। ये हो गया आपका मैट्रिक्स। और जो प्रूफ करना है अपने को, प्रूव दैट
I plus A equals to I minus A, and the matrix, this is cos alpha minus sin alpha, this is sin alpha, and this will be cos alpha. ये आपका मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसमें ये आपका ये RHS स्टार्ट करते हैं, या उससे पहले क्या करो, I प्लस ए निकाल लो सबसे पहले, LHS, दिस इज I प्लस ए। ओके, I आपका क्या होगा देखो, दिस इज 1 0 0 1, ऑर्डर 2 है इस मैट्रिक्स का, तो आपका I ये हुआ। ए क्या होगा, ए यहाँ से पुट करो, दिस इज 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, दिस इज 10 अल्फा बाई 2, दिस विल बी 0। अब दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो दिस विल बी, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो आपस में इसके ऐड हो जाएंगे। 1 प्लस 0, दिस इज 1, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, this will be minus 10 alpha by 2, 0 plus 10 alpha by 2, so this will be 10 alpha by 2, 0 plus 1, this is 1। ये आपका LHS हो गया। अब RHS देखो, RHS क्या होगा, I minus A, this is I minus A, and this will be cos alpha minus sin alpha, this is sin alpha, this will be cos alpha। ये आपका मैट्रिक्स हुआ। I माइनस ए, इसको भी लिख लो, I माइनस ए, I कितना आपका 1 0 0 1, ये हो गया आपका I आइडेंटिटी मैट्रिक्स। माइनस ए ए आपका क्या है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, दिस इज 10 अल्फा बाई 2, दिस विल बी 0। ये हो गया आपका मैट्रिक्स ए, ब्रैकेट में करो, फिर यहाँ पर इनटू करके एक मैट्रिक्स लिखो, दिस इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, दिस इज साइन अल्फा, दिस विल बी कॉस अल्फा, एंड ये मैट्रिक्स आपका क्लोज। अब यहाँ से क्या करते हैं, दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करो, 1 माइनस 0, दिस इज 1, 0 minus of minus 10 alpha by 2, this will be 10 alpha by 2, 0 minus 10 alpha by 2, this is minus 10 alpha by 2, 1 minus 0, this is 1। ये आपका ये मैट्रिक्स हो। नाउ इनटू मैट्रिक्स, दिस इज cos alpha minus sin alpha, this is sin alpha, this will be cos alpha। ये आपका मैट्रिक्स होगा। अब इस दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, रो टू कॉलम, ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई हो, 1 इंटू कॉस अल्फा, दिस इज कॉस अल्फा, फिर 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। अब इस रो को इस कॉलम के साथ 1 इंटू माइनस साइन अल्फा, दिस विल बी माइनस साइन अल्फा, फिर 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। अब इस रो को इस कॉलम के साथ माइनस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, माइनस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, 1 इंटू साइन अल्फा, रो टू कॉलम, प्लस
साइन अल्फा। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ माइनस टेन अल्फा बाई टू माइनस दिस इज प्लस, सो दिस विल बी टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, फिर 1 इंटू कॉस अल्फा, दिस इज प्लस कॉस अल्फा। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आपका ये मैट्रिक्स आया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, इसको ऐसे लिखो, दिस इज कॉस अल्फा प्लस यहाँ से टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा। आप इस टेन अल्फा बाई टू को ये लिखो साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, और इस साइन अल्फा को साइन टू थीटा वाले फॉर्मूले से खोलो, दिस इज 2 टाइम्स साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू। तो यहाँ से ये कॉस और ये कॉस अल्फा बाई टू दोनों कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर दिस इज माइनस साइन अल्फा, और ये आपका कितना है प्लस टेन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा, एंड यहाँ पर देखो फिर टेन अल्फा बाई टू, दिस इज माइनस टेन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा प्लस दिस इज साइन अल्फा। फिर इस टेन अल्फा बाई टू को लिखो यहाँ पर साइन अल्फा बाई टू, इस टेन अल्फा बाई टू को अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, और साइन अल्फा को लिखो साइन टू थीटा से, टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा। ये कॉस अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू कैंसिल आउट। अब यहाँ से देखो कॉस अल्फा, यहाँ से साइन अल्फा बाई टू इंटू टू साइन अल्फा बाई टू, दिस विल बी कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू, दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू इंटू टू प्लस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। अगर आप यहाँ पर देखो तो इसमें क्या करो, टेन अल्फा बाई टू कॉमन ले लो, तो एक काम करते हैं, दिस इज टेन अल्फा बाई टू, इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर माइनस साइन है तो क्या होगा माइनस साइन अपॉन माइनस साइन अल्फा अपॉन टेन अल्फा बाई टू, एंड यहाँ पर हो जाएगा प्लस कॉस अल्फा, टेन अल्फा बाई टू को कॉमन लिया इस स्टेप में, तो यहाँ भी आप क्या करो, आप टेन अल्फा बाई टू को कॉमन ले लो, तो दिस इज टेन अल्फा बाई टू, तो यहाँ से क्या होगा माइनस कॉस अल्फा, फिर प्लस साइन अल्फा अपॉन टेन अल्फा बाई टू, और यहाँ से कितना होगा साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू, साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू इंटू टू, दिस इज टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू इंटू इंटू नहीं प्लस कॉस अल्फा। अब इसको देखो, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सो दिस इज कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू कॉस टू थीटा वाले फॉर्मूले से, प्लस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, दोनों कैंसिल आउट। अब यहाँ से दिस इज टेन अल्फा बाई टू, अब इस ब्रैकेट के अंदर देखो साइन अल्फा अपॉन टेन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा कैसे लिखो साइन टू थीटा वाले फॉर्मूले से, टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू अपॉन टेन अल्फा बाई टू को लिखो साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, ये साइन अल्फा कैंसिल आउट, प्लस यहाँ पर आपका कॉस अल्फा है, फिर यहाँ पर देखो दिस इज टेन अल्फा बाई टू एज इट इज,
फिर अंदर में देखो दिस इज माइनस कॉस अल्फ़ा, फिर इस साइन अल्फ़ा को लिखना 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 अपॉन टेन अल्फ़ा बाई 2 क्या लिखोगे साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2। साइन अल्फ़ा बाई 2 को यहाँ कैंसिल कर दो, ब्रैकेट इज क्लोज। फिर यहाँ से 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस अल्फ़ा कॉस 2 थीटा वाले फॉर्मूले से प्लस कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ से भी ये कैंसिल आउट, ये आपका मैट्रिक्स हुआ। अब इसको देखो कितना सिंपल वे में इसको लिख सकते हैं। दिस इज 1 और यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा हो गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। कॉस अल्फ़ा को आप क्या लिख सकते हो प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1। अब यहाँ से देखो दिस इज 10 अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। यहाँ से क्या होगा कॉस अल्फ़ा बाई 2 पर यहाँ भी कॉस अल्फ़ा बाई 2, दिस बिकम्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और यहाँ से 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा दिस इज 1, ये दोनों कैंसिल आउट माइनस 1 और ये दिस बिकम्स माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2। फिर यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज 10 अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉस अल्फ़ा। 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, दिस इज 1 कॉस अल्फ़ा कैंसिल आउट, सो दिस इज 1 माइनस 10 अल्फ़ा बाई 2, दिस इज 10 अल्फ़ा बाई 2 एंड दिस विल बी 1। ये आपका LHS था, hence proved। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, A trust fund has 30,000 rupees that must be invested in 2 different types of bond. The first bond pay 5% of the interest per year and the second bond pay 7% of interest per year. Using the matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the 2 types of bond. If the trust fund must obtain an annual total interest of first part 1800, second part 20,000। इसमें क्या बोला 30,000 टोटल रुपए फंड है हमारे पास और उस ट्रस्ट फंड के पास 30,000 है, उसको 2 बॉन्ड में वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है, इन्वेस्ट करना चाह रहा है। एक पहला बॉन्ड 5% इंटरेस्ट देता है, दूसरा बॉन्ड 7% इंटरेस्ट देता है और आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को यूज करके ये दिखाना है कि जो एनुअल टोटल इंटरेस्ट होगा वो फर्स्ट पार्ट में 1800, सेकेंड पार्ट में 2000, तो वो कैसे 2 पार्ट में इन्वेस्ट करें, 2 बॉन्ड में कितना कितना इन्वेस्ट करें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन नंबर 19 में 13,000 था। सबसे पहले आप ये मान लो कि जो 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड में x रुपीज इन्वेस्ट किया और दूसरे बॉन्ड में आपका 30,000 टोटल था ना, तो ऑब्वियसली 30,000 माइनस x इतने रुपीज वो इन्वेस्ट करेगा। एक बॉन्ड में x, फर्स्ट बॉन्ड में x, दूसरे में 30,000 माइनस x। फिर उसके बाद इसने क्या बोला, फर्स्ट बॉन्ड से आपका कितना 5% आ रहा है इंटू 5%, इसमें 5% मल्टीप्लाई होगा 5% का मतलब क्या हुआ 0.05 और 7% का मतलब क्या हुआ 0.07। ये हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस, ये इक्वल्स टू आपका होना चाहिए
जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपका कितना है 1800, दिस शुड बी इक्वल्स टू 1800। तो देखो इस मैट्रिक्स को रो टू कॉलम मल्टीप्लाई किया, x इंटू 0.05x, फिर 30,000 माइनस x इंटू 0.07 प्लस 0.07, दिस इज 30,000 माइनस x, दिस शुड बी 1800। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो एलिमेंट को आपस में इक्वेट करो, दिस इज 0.05x प्लस 0.07, 30,000 माइनस x इक्वल्स टू 1800। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं 0.05x 7 इंटू 3, दिस इज 21, फिर यहाँ से पॉइंट, दो नंबर के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो हटा दो, 2 जीरो, 2100, उसके बाद माइनस 0.07x, दिस इज 1800। अब यहाँ से 0.05x माइनस 0.07x, दिस इज माइनस 0.02x, दिस इज 1800, फिर ये इधर आएगा 21, तो दिस विल बी माइनस 2100, so this is minus 0.02x, this will be minus 300, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ से बोल सकते हो x इक्वल्स टू 300 अपॉन 0.02, मल्टीप्लाई था तो डिवाइड, फिर यहाँ पर ये 100 और ये 2 से 1, दिस विल बी 150। तो यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज 15,000, अगर 15,000 है तो दूसरा क्या होगा 15,000 एंड 30,000 माइनस 15,000, ये भी होगा आपका 15,000। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ, फर्स्ट बॉन्ड में 15,000, सेकेंड पार्ट में भी आपको 15,000। अब इसी का जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट आपका क्या बोल रहा था, देखो सेकेंड पार्ट में वही काम करते हैं, फर्स्ट बॉन्ड में आप x, तो सेकेंड बॉन्ड में आप क्या होगा 30,000 माइनस x और इंटरेस्ट, पहले वाले में 0.05, दूसरे में 0.07 इक्वल्स टू कितना प्रॉफिट इंटरेस्ट आया है 2000, दिस इज 2000। अब ये रो टू कॉलम मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 0.05 प्लस 30,000 माइनस x टू 0.07, तो यहाँ से बोल सकते हो जैसे 0.05x मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 7 21, दो डिजिट के बाद 0 है तो यहाँ 2 जीरो कैंसिल कर दो, 0 0 माइनस 0.07x इक्वल्स टू 2000। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो एलिमेंट को आपस में इक्वेट करो, 0.05x प्लस 2100 माइनस 0.07x, दिस इज 2000। तो यहाँ से माइनस 0.02x, 2100 इधर ले जा, 2000 माइनस 2100, दिस इज माइनस 0.02x, this will be minus 100, minus minus plus, so x equals to 100 upon 0.02, this will be 100, 2 से cancel करो, this is 50, so you can say this will be
5,000। अगर फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया 5,000 तो सेकेंड बॉन्ड में वो कितना इन्वेस्ट करेगा? 30,000 माइनस 5,000, दिस विल बी 25,000। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन था कि वो 15,000 फर्स्ट वाले में 1800 लेने के लिए, और अगर उसको 2,000 चाहिए इंटरेस्ट तो 5,000 फर्स्ट बॉन्ड में और सेकेंड बॉन्ड में 25,000 उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करो। सो क्वेश्चन नंबर 20, द बुक्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स बुक्स। Their selling prices are 80, 60 and 40 each respectively. Find the total amount of books of will receive from selling all the books using matrix algebra. मैट्रिक्स एल्जेब्रा को यूज करके टोटल कितना अमाउंट जो आपका शॉपकीपर है वो रिसीव करेगा, ये फाइंड करना है। इसके बाद देखो 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक है, टोटल 120 बुक केमिस्ट्री के, 8 दर्जन आपके फिजिक्स के, इट मीन्स 96 बुक फिजिक्स के, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स है, 120 बुक इकोनॉमिक्स के, और 80 रुपीज़ आपका केमिस्ट्री का प्राइस है हर बुक का, फिर 60 रुपीज़ आपके फिजिक्स का है, और इकोनॉमिक्स का हर बुक का प्राइस 40 रुपीज़ है। इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग ऐसे देखते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में जो आपके पास जितने बुक है वो लिखो। केमिस्ट्री के बुक 10 दर्जन है 120, फिर फिजिक्स के आपके 8 दर्जन 96, उसके बाद 10 दर्जन आपके इकोनॉमिक्स के, दिस इज 120, और सबका प्राइस जो है उसको आप कॉलम में लिखो। तो सबसे पहले केमिस्ट्री का प्राइस है 80 रुपीज़, फिर आपके फिजिक्स का प्राइस है 60 रुपीज़, उसके बाद आपके इकोनॉमिक्स का प्राइस है 40 रुपीज़। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या आता है वो देखो। ये रो टू कॉलम मल्टीप्लाई है, 12 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। अब यहाँ से देखो 12 इंटू 8 9600, फिर 96 इंटू 60, 6 इंटू 6 36, 3 9 टू 6 54, 54 3 57, 12 इंटू 4 48 0। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा देखो, 0 0 0, लास्ट में 0 0 प्लस 6, दिस इज 6, 8 7 15 15 7 15 6 8 7 15 15 प्लस 6 21 2 2 6 6 5 11 11 9 2 0। तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा 20160। इतने रुपये उसको देने होंगे, या फिर ये समझो कि जो बुक बेच रहा था वो कितना होगा 20,160 रुपीज़ वो लेगा, या फिर परचेस करने के लिए इतने रुपये उसको देने होंगे। नेक्स्ट बढ़ो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस n, 3 क्रॉस k, 2 क्रॉस p, n क्रॉस 3 and p क्रॉस k respectively. Choose the correct answer in exercise 21 and 22. फर्स्ट देखो, the restriction on n k p so that py plus wy will be defined are: A option k equals to 3, p equals to n, B option k is arbitrary, p is 2, C option p is arbitrary, k is 3 and D option k equals to 2, p equals to 3. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो सबसे पहले एक काम करो, 21 में जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, सबका ऑर्डर गिवन है वो देखो। जो मैट्रिक्स x है उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस n, और मैट्रिक्स y का ऑर्डर है आपको
3 क्रॉस के। फिर Z का ऑर्डर है 2 क्रॉस P। W का ऑर्डर है N क्रॉस 3। उसके बाद P का ऑर्डर है P क्रॉस K। ओके, और जो 21 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या बोला, फर्स्ट ने एक ही पार्ट इनफैक्ट कि PY प्लस WY, ये आपका डिफाइंड है, ये डिफाइंड। सबसे पहले P देखो, P का P क्रॉस के और Y का कितना है 3 क्रॉस के। तो P का नंबर ऑफ कॉलम, Y का रो नंबर ऑफ कॉलम K और Y का रो 3, इट मीन्स K इक्वल्स टू 3, तब ये PY डिफाइंड। WY के लिए देख लो, W N क्रॉस 3, W का क्या लो कॉलम 3 और Y का रो 3, वो तो इक्वल ही है, कोई दिक्कत। K इक्वल्स टू 3 पहला कंडीशन आपका आ गया। ओके, अब देखो दोनों में प्लस साइन है, इट मीन्स ये इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब देखो इसका ऑर्डर PY का ऑर्डर क्या होगा, P क्रॉस K Y 3 क्रॉस K और 3 दोनों इक्वल होंगे। इसका ऑर्डर क्या होगा P क्रॉस K, इसका ऑर्डर होगा P क्रॉस K। अब WY का ऑर्डर, W दो N क्रॉस 3 कॉलम 3 और Y में रो 3 दोनों इक्वल है। फिर इसका क्या होगा N क्रॉस K ऑर्डर, ये होगा N क्रॉस K। इसका मतलब क्या होगा कि आपका P इक्वल्स टू N भी होना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों भी ऑर्डर सेम होना चाहिए, P क्रॉस K N क्रॉस K सेम होना चाहिए। इट मीन्स P इक्वल्स टू क्या बोलोगे, P इक्वल्स टू N एंड K इक्वल्स टू 3, P इक्वल्स टू N एंड K इक्वल्स टू 3, ये आपका ऑप्शन ए है। K इक्वल्स टू 3 एंड P इक्वल्स टू N, आर्बिट्रेरी नहीं है, दोनों P और N को इक्वल होना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, इफ N इक्वल्स टू P देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज A P क्रॉस 2 B 2 क्रॉस N C N क्रॉस 3 D P क्रॉस N। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में देखो दिस विल बी 7x माइनस 5z। अब यहाँ से क्या बोला कि n इक्वल्स टू P है, आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है 7x, तो x का कितना था 2 क्रॉस n, ये आपका 2 क्रॉस कितना है देखो दिस इज 2 क्रॉस n। फिर z का कितना आपका देखो z का 2 क्रॉस P, 2 क्रॉस P। इसका मतलब क्या हुआ n और P को आपको क्या होना पड़ेगा, n और P इक्वल्स टू होना पड़ेगा, n इक्वल्स टू P, और आपको इन्फॉर्मेशन दिया भी है n इक्वल्स टू P आपस में इक्वल होंगे। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस n बोलो या 2 क्रॉस P, तो 2 क्रॉस n या 2 क्रॉस P, ये आपका ऑप्शन बी मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपका ऑप्शन बी है और 21 में ए ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन नंबर 22 के साथ आपका जो ये एक्सरसाइज है 3.2, ये एक्सरसाइज 3.2 आज यहीं कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन नंबर 22 के साथ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 3.3 बताएंगे, जिसमें आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में होगा। ठीक है, तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।